Good morning students, class 10th, chapter 3rd is completed, metal and non-metal. So we discuss about question answer. कुछ क्वेश्चन आंसर हम स्टडी कर चुके हैं, पेज नंबर 40 और 46 के हमने क्वेश्चन आंसर डिक्टेट कर लिए हैं. सो 49 पेज पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. जो ये तीन दे रखे हैं इनके क्या करने हैं, हमको सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं. सेकेंड है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनके ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन बताने हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स. सो आंसर है आपका फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तीनों के आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. सोडियम का आपको दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 1. तो जो आउटर मोस्ट लेयर में आएगा उसमें क्या आएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा. ओके, तो आपको ये जो दिख रहे हैं गोले बना के मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब चैप्टर समझाया था. तो फर्स्ट में कितने भरे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 और थर्ड वाले में भी 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, ओनली 1 प्रेजेंट. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 ही है. तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 2 आ जाएंगे और सेकेंड वाले में 6 आ जाएंगे. 2 जो 2 जगह रहेगी वो क्या रहेगी, खाली, वैकेंट. अब जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ऐसे ही 2 भरेंगे, फिर 8 और लास्ट वाले में 2. ओके, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले के लिए आपको क्या बोला है, Na2O और MgO का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन. सोडियम के आपको देख लिए, दोनों तरफ सोडियम लिखा हुआ है. सोडियम के क्या लास्ट ऑर्बिटल में क्या बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन में क्या रहता है कि क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं उसको ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए. तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास. तो इनका डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ Na2O. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ MgO. ऐसे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास, तो MgO बन जाता है. ओके, लास्ट वाला था व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स. तो इसमें आ जाएगा इन Na2 आयंस प्रेजेंट इन Na+ और O2- है, और MgO में Mg2+ है और O2- है. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं. तो इसका आंसर है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ओके, क्यों ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपको दिखते हैं. तो इनके कारण क्या होता है, इनका स्ट्रॉन्ग फेस हो जाते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि प्लस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस. इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. तोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए, मेल्ट होना मतलब उनको पिघलाना, फिर क्या होएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ही हम इसको क्या करते हैं, पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप पेज नंबर 53 पे आना. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर्स और गैंग. ये तीनों ही हमने स्टडी करे, इनके बारे में डेफिनेशन लिखनी. मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो नेचर से मिलते हैं उनको क्या होते हैं, मिनरल्स. और ओर्स क्या होते हैं, सच मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकल आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल. ओके, और गैंग क्या होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ओर्स में, उसको हम गैंग बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट. 2 मेटल्स के नाम बताने हैं, तो फर्स्ट गोल्ड और सिल्वर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. ठीक है, केमिकल प्रोसेस से क्या करते हैं, मेटल से ऑक्साइड अलग करते हैं. तो इसका आंसर है द रिडक्शन प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दी इट्स ऑक्साइड. जो रिडक्शन होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड से मेटल को हम अलग कर सकते हैं.
तो ये आपके पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 55 पे मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। यहाँ पे कुछ मेटल्स दे रखे हैं, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो बतानी है। तो आंसर है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्या हो रहे हैं, जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, लेस करते हैं, लेस डिस्प्लेस होते हैं रिएक्टिव मेटल पे फ्रॉम देयर कंपाउंड देयर फॉर अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे दे रखा है मेटल दे दी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में। जिंक ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और जिंक कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या जिंक के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी कोई रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो जिंक के साथ भी रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करेगा, लेकिन कॉपर के साथ में नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन सा मेटल है जो इजीली कोरोड नहीं होते हैं। आंसर है गोल्ड, प्लेटिनम और रोहियम। ये क्या है, ये क्या करते हैं, कोरोड नहीं होते इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं। अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल आर कॉल्ड अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, मेटल और मेटल का मिक्सचर होता है या मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। सो आपके स्टूडेंट्स आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको आपकी कॉपी में डिक्टेट करने हैं।